Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is our lecture number 16 of science for class 5. बेटा हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं. चैप्टर नंबर 8 मैटर एंड मटेरियल्स. मैटर्स एंड मटेरियल्स के बारे में पढ़ते हैं. इसमें मैटर क्या है? मैटर इज़ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट. अब हमारे पास जो चीज़ भी हमें नज़र आती है, जो एग्जिस्ट कर रही है, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको टच कर सकते हैं, वो मैटर है. हम भी मैटर के बने हुए हैं. हम जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो भी मैटर है. एयर भी मैटर है, बॉटल भी मैटर है, चेयर, बेड, हाउस, हर चीज़ मैटर है. कोई भी चीज़ जो है वो जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो चीज़ें मैटर हैं. पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल. तो मैटर जिस चीज़ का बना हुआ बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ, जिनको हम एटम्स कहते हैं. देखें जैसे ये एटम है, ये एटम दिखाया है. इसमें ये सेंट्रल जो पार्ट है वो है न्यूक्लियस. इसको सेंटर जो है वो न्यूक्लियस और ये हैवी भी है. इसमें दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन है और ये प्रोटॉन है. प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता. ये ऑर्बिट्स या शेल्स हैं. यहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं. देखें ये भी एक शेल है और ये, इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं. और सेंट्रल जो है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है. पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल थिंग्स. पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं. और थिंग्स दैट हेल्ड टू मेक अप समथिंग लार्जर, और वो मिलकर आपस में एक बड़ी चीज़ बनाते हैं. और पार्टिकल जो स्मॉल उनको हम एटम्स भी कह सकते हैं. इन द स्टडी ऑफ मैटर इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स, एटम्स, क्योंकि एटम के अंदर ये सब चीज़ें होती हैं तीनों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एंड मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? दो या दो से ज़्यादा एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बनता है. कैन, और वो भी बहुत छोटा होता है. कैन ऑल बी डिस्क्राइब्ड एज पार्टिकल. इन सब को हम पार्टिकल्स कह सकते हैं क्योंकि ये बहुत छोटे और हम आँख से नज़र ही नहीं हमें आ सकते. बिकॉज दे आर ऑल वेरी स्मॉल पार्ट्स एंड मेक अप समथिंग लार्जर, और इनसे मिलकर बड़ी चीज़ें बनती हैं. ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम्स. जितना भी मैटर है वो एटम से बना हुआ है. सारी चीज़ें एटम की बनी हुई हैं. एन एटम हैज़ अ सेंटर कॉल्ड द न्यूक्लियस. ये देखें इसमें सेंटर है जिसको हम न्यूक्लियस कहेंगे. विच कंटेन्स पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे इसमें. आउटसाइड द न्यूक्लियस बट स्टिल इनसाइड द एटम. ये बाहर, न्यूक्लियस के बाहर, लेकिन वो एटम का हिस्सा होता है. इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं. अब आ जाएं नेक्स्ट पेज पर. पेज बेटा 71, अपनी बुक का पेज ओपन करें. पेज है 71. ये देखें हमें एक मॉलिक्यूल दिखाया गया है. ऑक्सीजन का एक एटम है, इसके साथ दो हाइड्रोजन के एटम अटैच हुए हैं, तो ये वाटर का मॉलिक्यूल बना है. दिस इज वाटर मॉलिक्यूल. ये वाटर का मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल होता है क्या है? अ मॉलिक्यूल इज टू और मोर एटम ज्वाइन टुगेदर. टू या ज्यादा एटम आपस में ज्वाइन हो जाएं तो उससे मॉलिक्यूल बनता है. यू मे हैव हियर वाटर कॉल्ड H2O. जैसे वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है? H2O. इसमें दो हाइड्रोजन एटम और वन ऑक्सीजन, जैसे ये शो करवाया हुआ है. दिस इज बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ टू हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन के टू एटम, और वन ऑक्सीजन एटम्स. अब गैस, लिक्विड और सॉलिड्स क्या हैं? ये तीनों मेन स्टेट्स हैं मैटर की. मैटर की 3 स्टेट्स हैं मेन, जिसको सॉलिड, लिक्विड और गैस कहेंगे. द 3 मेन फॉर्म्स ऑफ मैटर आर गैस, सॉलिड एंड लिक्विड. वेदर समथिंग इज अ गैस, कोई भी चीज़ चाहे गैस में हो, सॉलिड में हो या लिक्विड में, डजंट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ पार्टिकल इनसाइड. तो अपने पार्टिकल जो है वो उस पर डिपेंड नहीं करती. इट इज़ डिपेंड ऑन द वे द पार्टिकल मूव, कि पार्टिकल मूव कैसे करते हैं. टाइटली पैक्ड है, और वो किस तरह टाइटली पैक है. अच्छा अब देखें, ये है सॉलिड है. सबसे पहले सॉलिड में जो अरेंजमेंट होती है वो उसमें एटम्स या पार्टिकल वो क्लोजली पैक होंगे, मूव नहीं कर सकते इधर उधर. पार्टिकल्स इन अ सॉलिड आर पैक्ड टाइटली टुगेदर एंड कैन नॉट मूव. दिस मीन्स सॉलिड हैव द सेम शेप. उसकी शेप सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी. नो मैटर वेयर यू पुट देम, जहां पर भी उनको रख दोगे. अब आ जाए लिक्विड. लिक्विड में थोड़ा सा लूज हो जाते हैं ये.
पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर नॉट पैक्ड सो एज टाइटली टुगेदर एज इन अ सॉलिड, सॉलिड की तरह वो क्लोज ज़्यादा पैक नहीं होंगे। दे हैव रूम इन टू मूव अराउंड, उनमें जगह होती है मूव करने के लिए, रूम का मतलब यहाँ जगह हो जाएगा। दैट मीन दे कैन चेंज शेप, वो अपनी शेप तो चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंटेनर दे कैन आर पुट इन, जिस बर्तन में डालेंगे उसी बर्तन की शेप बना लेते हैं ये। अब आ जाए गैस, गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर होते हैं। पार्टिकल्स इन अ गैस हैव अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन दैम, इनमें बहुत ज़्यादा स्पेस है। दिस मीन्स दे कैन मूव क्विकली एंड फ्रीली थ्रू द एयर, एयर में तेज़ी से मूव कर सकते हैं। अब बेटा पेज यही है 71 है कि वाटर कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस हो सकता है। सॉलिड वाटर क्या है, आइस, और गैस क्या होगा, ये जो स्टीम होती है। लिक्विड कौन सा होता है, जो हम ड्रिंक करते हैं, और स्टीम जो है वो गैस की फॉर्म में हो जाएगी, जब उसको गर्म करते हैं ना स्टीम बनती है, भाप जिसको कहते हैं। व्हाट चेंजेस इज नॉट व्हाट द वाटर इज मेड फ्रॉम, ये कौन सी चीज चेंज नहीं होती, और वाटर किस चीज के बना हुआ है। अ वाटर मॉलिक्यूल इज ऑलवेज मेड अप ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन, वाटर का मॉलिक्यूल हमेशा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से बना हुआ है। व्हाट चेंजेस इज हाउ क्लोज द मॉलिक्यूल आर टू ईच अदर एंड हाउ दे रिएक्ट, कि वो किस तरह क्लोज आते हैं और कैसे रिएक्ट करते हैं। बट हाउ कैन यू चेंज द वे ऑफ पार्टिकल आर पैक टुगेदर, कि किस तरह वो आपस में क्लोजली पैक हो जाते हैं। वेल कीप रीडिंग एंड यू विल फाइंड आउट। अब नेक्स्ट पेज पर आ जाएं, तो ये जो आगे हम पेज नंबर है 72, साइंस फैक्ट देखते हैं। साइंटिस्ट बिलीव करते हैं ऑल एटम वर क्रिएटेड एट द सेम इंस्टेंट, एक ही इंस्टेंट में जो है वो सब एटम क्रिएट हुए। व्हेन द यूनिवर्स वाज क्रिएटेड, जब यूनिवर्स बनी। दैट मीन्स द एटम्स इन योर बॉडी आर बिलियंस ऑफ ईयर ओल्ड, इसका मतलब है हमारे बॉडी में जो एटम्स है वो बिलियंस ईयर ओल्ड है। इन योर नोटबुक ड्रॉ 3 डायग्राम ड्रॉ करना, शोइंग हाउ पार्टिकल्स आर पैक्ड विद इन अ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये आपने ये डायग्राम ड्रॉ करनी है, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस वाले से। अब क्वेश्चंस हैं बेटा। राइट अ नोट ऑन एल्बर्ट आइंस्टाइन, मैंने इसका आंसर आपको लिख के दिया, वो नेक्स्ट आएगा। नेक्स्ट है व्हाट डिटरमाइंस वेदर मैटर इज इन सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म और गैस, कि कैसे पता चलेगा कोई सॉलिड, लिक्विड या गैस में। ये बेटा अब कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके भी आंसर और कुछ और भी हैं। होमवर्क है आपका नोटबुक्स में लिखना और राइट करना, लर्न करना है। क्वेश्चन नंबर व्हाट इज मैटर, मैटर इज एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, हर चीज़ जो एग्जिस्ट करती है वो मैटर है। इसकी एग्जांपल देख लें, सॉलिड, लिक्विड, कोई भी वाटर है, लिक्विड, सॉलिड, सॉइल है, बॉटल है, पेन है, अब कोई भी चीज़ अपने पास है। नंबर 2, व्हाट इज अ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या है, तो एन एटम हैज़ अ सेंटर कॉल्ड अ न्यूक्लियस, एटम का एक सेंट्रल पार्ट होता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, विच कंटेन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। डिफाइन मॉलिक्यूल क्या है, यह भी हमने पढ़ा है। अ मॉलिक्यूल इज 2 और मोर एटम ज्वाइन टुगेदर, 2 या 2 से ज़्यादा एटम ज्वाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। एग्जाम्पल क्या, H2O, वाटर का मॉलिक्यूल है ये आगे उसी क्वेश्चन का आ गया, वो क्वेश्चन जो हमने बुक में है। राइट अ नोट ऑन एल्बर्ट आइंस्टाइन, साइंटिस्ट था, एल्बर्ट आइंस्टाइन पर नोट लिखना। एल्बर्ट आइंस्टाइन इज वेरी फेमस फॉर हिज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये रिलेटिविटी या मैटर के बारे में ये नेक्स्ट आप क्लासेस में पढ़ेंगे। ये थ्योरी दी, फिजिक्स वाज हिज पैशन, फिजिक्स से ज़्यादा इसको ये लगाव था। एंड ही वाज गिवन नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921 में इसको नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स के लिए। व्हाट डिटरमाइन वेदर मैटर इज इन इट्स सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म और गैस फॉर्म, किससे कैसे जो सॉलिड, लिक्विड या गैस फॉर्म में होती है। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि टेल समथिंग इज सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो इससे हमें अरेंजमेंट से पता चलता है। सॉलिड में क्लोजली टाइटली पैक होंगे और उसमें लिक्विड में थोड़ा सा लूज हो जाएंगे और सॉलिड में ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा। तो आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ, तो बेटा नोटबुक्स में लिखना और लर्न करना इनको, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।